अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन एंड फेलो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के तौर पर मेयो हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। शाम को मैं कैवेलरी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी। वो ये है कि शुगर के मरीज़ों के लिए शुगर के टारगेट्स क्या होने चाहिए, खाली पेट कितनी शुगर होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद शुगर कितनी होनी चाहिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आपका शुगर का कंट्रोल कैसा जा रहा है, ताकि आप उसके मुताबिक अपने फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रब्ता करके अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करा लें। तो शुगर के टारगेट्स जवान लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए, लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, या जिन पेशेंट्स के दिल के मसले नहीं हैं या गुर्दों के मसले नहीं हैं, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुई लेकिन शुगर है, उन पेशेंट्स के लिए खाली पेट 110 से 115 के अराउंड शुगर उन्होंने टारगेट अपना रखना है। ट्रीटमेंट इस तरह से हो उनका कि उनकी शुगर 110 से 115 से कम हो खाली पेट, और खाने के 2 घंटे बाद 140 से 160 के दरमियान हो। और लेकिन जो पेशेंट्स दिल के मरीज़ हैं, जिनके दिल में स्टेंट डला हुआ है या बाईपास हुआ हुआ है, या जिनको हार्ट अटैक हुए हैं, या अंजाइना या दिल में दर्द, बोझ, खिंचाव रहता है, या जिनके गुर्दे ख़राब हैं, डायलिसिस पर हैं, पेशाब में झाग आती है, या फालिज हुआ हुआ है, या नज़र कमज़ोर है, या टांगों में दर्दें होती हैं, पाँव सुन्न होते हैं, या उनके पाँव पे ज़ख़म बने हुए हैं, इन पेशेंट्स के लिए शुगर के टारगेट से लूज़ हैं। यानी कि इनमें खाली पेट शुगर 125 से 130 से कम होनी चाहिए, और खाने से के 2 घंटे बाद की शुगर 200 से कम होनी चाहिए। इस तरह से जो शुगर का 3 महीने वाला टेस्ट है HbA1c, वो इनमें 7 से 7.5% तक नॉर्मल है, इतना ही रखना होता है। जो यंग पेशेंट्स पहले मैंने बात की, जिनकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनमें शुगर के टारगेट्स के अकॉर्डिंगली HbA1c 6 से 6.5% के दरमियान होनी चाहिए। और वो ख़ास तौर पर वो पेशेंट्स जिनकी उम्र 75 साल या 80 साल से ऊपर है, उनमें HbA1c 8% भी ठीक है। उनमें बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई होती हैं, और एज जो है वो ज़्यादा होने की वजह से वो टाइट शुगर कंट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस और एज के लिहाज से शुगर के टारगेट्स होते हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं, इसके अकॉर्डिंगली अपनी शुगर मॉनिटर करें और एक चार्ट बनाएं खाली पेट का और खाने से 2 घंटे बाद का। जो आपका मेजर मील है उससे 2 घंटे बाद शुगर चेक करें, वो लिख लें। खाली पेट शुगर चेक करें, वो लिख लें, और वो चार्ट अपने फिजिशियन के पास लेकर जाएं। उसके अकॉर्डिंगली अपनी दवाई एडजस्ट कराएं। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, चीनी छोड़ दें, आलू चावल कम कर दें, चावल बॉयल्ड राइस इस्तेमाल करें, और मीठे फल छोड़ दें। मीठे फलों में केले और आम है, खजूरें हैं और चीकू है। ये उस टाइम के लिए रखें जब आपकी शुगर लो हो। उस पे ग्लूकोमीटर पे चेक करने पे लो आए। लो शुगर किसे कहते हैं? लो शुगर जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल में जो सेहतमंद है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें तो 70 से कम हो तो वो लो होती है। लेकिन जो डायबिटिक्स, जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, दिल के मसले हैं, या गुर्दे ख़राब हैं, नज़र कमज़ोर है, उनमें शुगर अगर उनकी 250-300 के अराउंड शुगर रहती है तो उनमें 150 से भी नीचे जाएगी तो उनको लो के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। कमज़ोरी होगी, हाथ कांपने लग जाएंगे, जिस तरह शुगर लो हो जाती है। तो ग्लूकोमीटर पे अगर चेक करें तो वो 150 से कम होगी। ऐसे इंडिविजुअल्स को भी रिकमेंडेशन होती है कि आप थोड़ा सा मीठा ले लें। यानी थोड़े से मीठे में क्या आता है, एक वाइट ब्रेड ले लें, या 2 बिस्किट खा लें, या एक छोटा कप दूध का ले लें, ठीक है, या 2 चम्मच चीनी ले लें। इस तरह से थोड़ी सी अमाउंट में मीठा लेने से वो बेहतर महसूस करने लग जाते हैं, और ग्रेजुअली अपनी शुगर को मज़ीद कंट्रोल करें और नीचे लाएं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल फॉलो करते रहें और मुझे कमेंट्स में लिखते रहें आप मज़ीद किस बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।